हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। तो आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं द टुमारो वॉर। तो बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक जगह पे जहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर बिल्डिंग के एक पोर्टल खुल रहा है और खूब सारे लोग वहाँ से नीचे गिर रहे हैं। तभी उनमें से एक डैन पानी में गिरता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 28 साल पहले, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम डैन रहता है वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए अपने घर जा रहा होता है। इसी बीच वो फ़ोन में कहीं बात कर रहा होता है और इंटरव्यू दे रहा होता है। वो अपने घर पहुँचता है और देखता है उसके घर में काफ़ी लोग हैं। तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि मैं आपके लिए बैठी हूँ क्योंकि मैं मैच देखना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि डैन की बीवी आती है और उससे बात करती है। वो बताती है कि तुम्हारे पापा ने इसके लिए एक ग्रीटिंग भेजी है क्रिसमस के लिए, जिसको कि देख के डैन फेंक देता है डस्टबिन। वो कहता है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया था। इसके बाद अब वो बताता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, मेरी अर्जेंट कॉल है, मैं फाइनल राउंड में हूँ। उसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि उसके पास सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बट प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसको जॉब से हटा दिया जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद डैन काफ़ी सैड अंदर आता है और अपनी बेटी के पास आके बैठ जाता है। उसकी बेटी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देती है, जो कि 9 साल की रहती है। जिसके बाद डैन काफ़ी खुश हो जाता है। वो लोग फुटबॉल मैच देखने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई गोल अच्छा होने ही वाला होता है और सब लोग मैच को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे एकदम से पोर्टल खुलता है और बीच मैदान में काफ़ी सारे सैनिक आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उनमें से एक आके बताती है कि हम भविष्य से आए हैं और 30 साल बाद इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। जिसके बाद सारी सरकारें मिलकर एक सर्वे चला देती हैं, जिसके तहत काफ़ी सारे सैनिकों को 30 साल आगे उस पोर्टल की मदद से भेजा जाता है। 12 महीने इस हादसे को बीत जाते हैं और 12 महीने में कुछ भी वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है और लोग रोज़ जाते हैं और काफ़ी तादाद में मारे जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं और सिर्फ 30% लोग ही बच के वापस आते हैं। वही हम देखते हैं कि डैन एक स्कूल में पढ़ा रहा होता है जहाँ के स्टूडेंट काफ़ी बोरिंग होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, कुछ सालों बाद तो हमें मरना ही है। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसके बारे में डैन मना कर देता है क्योंकि वो बच्चा एक ज्वालामुखी विशेषज्ञ रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डैन को फ़ोन आता है एक ऑफिस से। वो पहुंचता है आर्मी के हेडक्वार्टर में जहां पे उसका चेकअप होता है और वो सारे तरीके से फिट होता है उस पोस्ट के लिए। वो पूछता है कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है। तब वो बताते हैं कि आप भविष्य में जाएंगे और वो बोलते हैं कि ये क्राइटेरिया कैसे सेट होता है। तब वो बताती है कि आपकी मौत 7 साल बाद हो जाएगी और हम ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनकी मौत जल्दी होने वाली है, ताकि उनकी मौत से आने वाली संख्या को ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसी बीच हमें पता चलता है कि काफ़ी देशों की आर्मी लगभग ख़त्म हो चुकी है और 50% से ज़्यादा आर्मी के लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं है उस पोस्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि डैन उनसे आनाकानी करता है। तभी वो डैन को बताती हैं कि हमने आपके हाथ में एक ट्रांसमीटर लगा दिया है, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। अगर आप लापता होते हैं तो आपकी फैमिली में से किसी एक को हम वहाँ पे भेज देंगे। इसके बाद डैन वहाँ से बाहर जाता है और उसे बताया जाता है कि 24 घंटे बाद आपको वापस आना है ट्रेनिंग के लिए, 7 दिन बाद आपकी पोस्टिंग फिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ बैठी रहती है कुछ लोगों के बीच और वो उनको समझा रही होती है। वो उनकी काउंसलर रहती है। वो देखती है कि वो सब लोग 7 दिन के उस मिशन के बाद आए होते हैं, किसी का पैर नहीं होता है, किसी का हाथ नहीं होता है और वो बहुत बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। उनसे वो बात कर रही होती है कि तभी देखती है कि डैन वहाँ पे आता है हाथ में ट्रांसमीटर लगा के, जिसको कि देखने के बाद वो रोने लगती है। वो कहती है हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। वो बोलता है लेकिन इस ट्रांसमीटर को निकाले बिना ये नामुमकिन है। तब वो बोलती है तुम अपने फादर के पास चले जाओ, वो ये काम कर सकते हैं। वो अपने फादर के पास जाता है जहाँ पे उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई। वो बताता है कि मेरे हाथ में ट्रांसमीटर है जिसको कि आपको निकालना होगा। उसको देखने के बाद वो बोलते हैं कि ये सी सीरीज़ का है और ये निकालने में मैं एक्सपर्ट हूँ। वो एक बक्सा खोलते हैं जहाँ पे वैसे खूब सारे ट्रांसमीटर होते हैं। वो उसका ट्रांसमीटर खोलने की तैयारी करते हैं। तभी डैन उनसे कुछ सवाल पूछने लगता है, जिसके बाद उन्हें शक हो जाता है क्योंकि वो गैर कानूनी काम करने वाले आदमी होते हैं और वो एक गैर कानूनी आदमी का प्लेन और उसकी मशीनों का ठीक से ध्यान रख रहे होते हैं। तो वो डैन के ऊपर शराब फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि कहीं तुम उनके आदमी तो नहीं हो। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। उन दोनों की बहस हो जाती है। वो डैन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। डैन कहता है आप मुझे छोड़ के चले गए थे। इस बहस के बीच में डैन वहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन उनकी पोस्टिंग हो जाती है। डैन पहुँचता है उस मिशन के एरिया में जहाँ पे उनको खूब सारी ट्रेनिंग मिलती है। डैन को मुलाकात होती है चार्ली से। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पीछे एक लाल टी शर्ट का आदमी खड़ा रहता है जिसके गले में नेकलेस होता है और वो नेकलेस होता है एक पंजा उस एलियन का। उसका नाम डोरियन रहता है जो कि वहाँ पे तीसरी बार जा रहा होता है, जिसके बारे में जान के डैन काफ़ी हैरान हो जाता है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर उन लोग को समझा रहे होते हैं कि आप जंप लिंक के थ्रू जाएंगे। डैन उनसे कहता है कि आप आगे पीछे टाइम के लोग को क्यों नहीं ले जा सकते हैं। तब वो बताता है जंप लिंक 7 दिन के जंप में चलता है और ये सिर्फ 30 साल का टाइम लेता है। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम ज़्यादा अच्छा जंप लिंक बना सकें क्योंकि एलियंस हम पे अटैक कर चुके होते हैं। वो उनको काफ़ी बातें समझाते हैं और उसके बाद वो लोग सोने चले आते हैं। वो लोग सो ही रहे होते हैं कि एकदम सायरन बजता है और सायरन बजने के बाद आर्मी ऑफिशियल उनसे आके कहती है कि अब आपको यहाँ से निकलना होगा, आपका निकलने का टाइम हो चुका है। डैन उनसे कहता है कि अभी तो 5 दिन बाकी हैं। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे अटैक हो चुका है, अगर अभी नहीं भेजा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और वो लोग निकल जाते हैं मिशन के लिए मायामी में। मायामी बीच की बात होती है और उनको बताया जाता है कि आप 10 फीट ऊपर हवा से गिरेंगे, जिसके बाद डैन कहता है चलो हड्डियाँ तो बच जाएंगी। इसी बीच हम देखते हैं जब वो लोग एक्सपोर्ट होते हैं तो वो लोग 10 नहीं बल्कि 100 से 150 फीट ऊपर होते हैं आसमान में, क्योंकि जंप लिंक में दिक्कत आ गई होती है और वो लोग एक बिल्डिंग के ऊपर गिर रहे होते हैं। डैन उस बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में गिर जाता है, उसके साथ काफ़ी और लोग भी गिर जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों की किस्मतें इतनी अच्छी नहीं होती हैं और उनकी ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं डैन के साथ चार्ली और डोरियन बच चुके हैं। डोरियन की पूरी टीम भी वहाँ पे है। तभी डैन को आता है कॉल हेडक्वार्टर से, जो कि रहता है उस अर्थ में, और वो कोई और नहीं कर्नल रहती है उनकी, जो कि उनसे बात कर रही होती है। कर्नल उनको बताती है कि आपसे थोड़ी दूर में एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी टीम फंसी हुई है। उनके पास वो डाटा है, वो सैंपल्स हैं जिनकी मदद से हम उन एलियंस को मार सकते हैं। तो आपका मिशन है कि आपको उन लोगों को वहाँ से बचा के निकलना है। डैन बचे हुए लोगों जो कि बिल्कुल फिट होते हैं निकल जाता है उनके साथ उस मिशन के लिए। आगे जाने पे हम देखते हैं कि डैन की मदद करने के लिए नोरा और एक और आदमी रहता है जो कि आगे बढ़ते हैं। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मिशन को सक्सेस दे ही रहे होते हैं। वो उस लैब में पहुंचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि ऊपर लाशें टंगी हुई हैं, जिसके बाद उनको कर्नल बताती है कि अगर वहाँ पे लाशें टंगी हुई हैं तो आप मान लीजिए कि वो लोग वापस आने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप वहाँ से सैंपल उठा के निकल लीजिए। वो सैंपल उठा के आगे निकल जाते हैं कि तभी नोरा और उसके दोस्त को दिखाई देते हैं वो एलियन, और वो आदमी भागता है अंदर। वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं और वो ऊपर को निकल जाते हैं। वो जीने से नीचे उतर ही रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि उनके पीछे वो एलियन आ जाता है। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनमें से काफ़ी लोगों को मार देता है। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद डैन बचे कुछ लोगों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब होता है। तभी कर्नल उसको बताती है कि वहाँ पे हम रॉकेट मिसाइल से अटैक करने वाले हैं, तो जितना जल्दी आप वहाँ से भागेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उनको बताया जाता है कि लाल धुएं के आर पार आ जाइए और आपको एक प्लेन आके बचा लेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनके पीछे एलियंस की पूरी लाइन लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने सुन ली है आवाज़ गोलियों की। वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और काफ़ी देर के फायर के बाद वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी पुल के नीचे गिर जाता है नोरा का दोस्त। वो दोस्त नीचे गिर जाता है, उसको बचाने के लिए डैन अपनी टीम के साथ नीचे कूदता है। तभी हम देखते हैं कि वो एलियंस उनकी तरफ आ रहा है और वो चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक करने लगे हैं कि इस वजह से वो फंस जाते हैं। तभी डैन से कहती है नोरा कि मैं यहीं पे रुकूंगी अपने दोस्त के साथ। वो लोग गोलियां चलाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं। आर्मी के सामने से टीम आ रही होती है, लेकिन उनके ऊपर वो एलियन ऐसा अटैक करते हैं कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब डैन परेशान हो जाता है कि हम यहाँ से जाएँ तो जाएँ कहाँ, लेकिन वो लोग आगे भाग रहे होते हैं क्योंकि बॉम्ब पीछे गिरने वाला होता है। जैसे ही नोरा के पास वो एलियन पहुँचने वाले होते हैं, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डैन की आँख खुलती है आर्मी के कैंपस में, जहाँ पे चार्ली भी बच जाता है और डोरियन भी बच जाता है। लेकिन डोरियन उनको बताता है कि मेरी पूरी टीम मर चुकी है और इसका रीज़न तुम हो, क्योंकि अगर तुम महान ना बनते उनको बचाने के लिए तो मेरी टीम बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्मी का एक आदमी आता है। वो डैन से कहता है आपको हमारे साथ हेडक्वार्टर में आना होगा, और डोरियन और चार्ली से कहता है कि तुम लोग जाओगे मिशन पे। और इसके बाद डोरियन और चार्ली निकल जाते हैं मिशन में और डैन पहुँचता है कर्नल के पास। कर्नल कोई और नहीं रहता है, म्यूरी रहती है। म्यूरी डैन की बेटी रहती है, जो कि 30 साल बाद अब बड़ी हो गई होती है, और वो कहती है आपको यहाँ मेरे फादर की तरीके नहीं, एक साइंटिस्ट के लिए मैं बुलाया है और आपको यहाँ पे मेरी हेल्प करनी है। म्यूरी डैन से कहती है कि मुझे आपकी मदद साइंस के काम के लिए चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है और कोई रीज़न मुझे आपको यहाँ बुलाने का नहीं है, क्योंकि हम आखिरी 5 लाख लोग बचे हैं इस धरती पर, इसलिए मैं ऐसा तो है नहीं कि अपने फादर से मिलने के लिए बेताब हूँ। उसके बाद वो म्यूरी के साथ निकल जाता है म्यूरी के हेडक्वार्टर में। म्यूरी हेडक्वार्टर में घोंसला दिखाती है जो कि मादा का होता है। वो बताती है कि मादाएँ कम होती हैं पर नर ज़्यादा होते हैं। हमने पिछली बार एक जहर बनाया था जिसको डालने के बाद हमने देखा था कि सारे नर तो मर गए थे पर मादा नहीं मरी थी। इस वजह से अब हम एक ऐसा जहर बनाना चाह रहे हैं मादा को पकड़ के, जिसके बाद मादा मर जाए, क्योंकि अगर मादा मर जाएगी तो नर पैदा नहीं होंगे और वो अपने आप धीमे धीमे मर जाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि म्यूरी ने एक
घोंसला ढूंढ लिया है उस मादा का, जिस मादा को पकड़ने के लिए अंदर आर्मी के ऑफिशियल्स लगे रहते हैं, पर वो मादा पकड़ में नहीं आ रही होती, उन लोगों को टर्न बाय टर्न मार रही होती है। जिसके बाद म्यूरी अंदर कूद जाती है और वो डैन से मना करती है कि आप अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपकी जान चली गई तो हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद म्यूरी अंदर कूद जाती है उस एलियन को पकड़ने के लिए, पर वो एलियन म्यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डैन को दिखता है कि वहाँ पे उस मादा की आवाज़ सुन के बाकी नर आ गए हैं उसको बचाने के लिए। वो अंदर कूद जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। उस मादा को काफ़ी मशक्क़त के बाद अंदर करता है पिंजड़े के और निकल जाता है वहाँ से अपनी बेटी को लेके। तभी हम देखते हैं कि वो बाकी नर अटैक कर चुके हैं वहाँ पे बाकी सारे आर्मी ऑफिशियल्स पे, और हम देखते हैं कि उस पिंजड़े को हेलीकॉप्टर लेके निकल गया है सेफ बेस की ओर, और म्यूरी के साथ डैन निकल जाता है एक गाड़ी से। गाड़ी के पीछे लग जाते हैं सारे एलियन। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद वो लोग एक बीच के पास जाके गाड़ी को खड़ी करते हैं, जहाँ पे म्यूरी उनसे कहती है कि आपसे मैंने मना किया था कि आपको ये नहीं करना है। उसके बाद डैन कहता है कि मैं अपनी बेटी को फंसा देख के ऐसा नहीं करता। तभी वो बताती है कि आप हमको छोड़ के चले गए थे। जिसके बाद डैन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके फादर ने उसको छोड़ा था। जिसके बाद उसका ये मानना होता है कि वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो भी वही करता है जो कि उसके फादर ने किया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पहुंचते हैं उस सेफ बेस में, जहाँ पे एलियंस का आना लगभग नामुमकिन रहता है, क्योंकि वो 2 दीवारों को बना एक लोहा लाट इलाका रहता है, जहाँ पे सिर्फ बचे कुचे आर्मी ऑफिशियल्स ही रहते हैं। वहाँ जाने के बाद उस एलियन के अंदर का ब्लड निकाला जाता है और म्यूरी लग जाती है एक ऐसा जहर बनाने से जिससे कि वो एलियन मर जाए। डैन उसकी मदद करता है और हम देखते हैं कि 20 से 25%, कभी कभी 60% भी मैच करता है जहर, पर 100% मैच नहीं करता है। म्यूरी से कहती है कि मुझे ऐसा जहर बनाना है कि जिसको लगाने के बाद वो एलियन कभी भी उससे रेजिस्ट ना कर पाए। जिसके बाद वो रात भर उसके लिए लगी रहती है और हम दूसरी ओर देखते हैं कि डैन जाके सो जाता है। वो सुबह आके देखता है तो म्यूरी के जहर काम नहीं कर रहे होते। म्यूरी उससे कहती है कि ये आखिरी दिन है, इसके बाद आप वापस चले जाएंगे अर्थ में, और अगर आज मिशन अनसक्सेसफुल रहा तो हम मारे जा सकते हैं। तभी डैन उससे पूछता है आपका क्या कहना है। तब वो बताती है कि मैं एक ऐसा जहर बनाना चाहती हूँ जिसको कि आप अर्थ लेके वापस चले जाएं और आप अपनी अर्थ में उसके काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट बना लें और उस जहर को खूब सारा बढ़ा लें, जिसके बाद आप उसकी मदद से वहाँ पे इस आपदा को आने से पहले ही ख़त्म कर लें। इनडायरेक्टली म्यूरी कहती है कि हमारी अर्थ के लोग तो मर चुके हैं, पर हम चाहते हैं कि आपके अर्थ के लोग बच जाएं। इस बीच हम देखते हैं कि डैन ये सुन के काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो। तभी हम देखते हैं कि उस मादा की नींद खुल गई है और वहीं दूसरी ओर एंटीडोट बन चुका है। जहर उनके हाथ में रहता है जिसकी मदद से उस मादा को मार सकते हैं। मादा चिल्लाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर बेस के नर आ गए हैं जो कि अटैक कर देते हैं बेस के अंदर। बेस चारों ओर से फंस जाता है और वो ख़त्म होने ही वाला होता है कि तभी म्यूरी बोलती है कि आप हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाइए। वो म्यूरी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। तभी मादा को छुड़ाने नर आ जाते हैं। वो मादा को छुड़वा लेते हैं और मादा लग जाती है म्यूरी के पीछे। काफ़ी देर लड़ाइयाँ होती हैं, चारों तरफ गोली बमबारी हो रही होती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो पहुँचता है बेस की ओर। तभी हम देखते हैं कि जंप लिंक का काउंटर चालू हो जाता है, वो काउंटडाउन चालू हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वापस अपने अर्थ में पहुंच जाएंगे। म्यूरी वो एंटीडोट पकड़ाती है डैन के हाथ में और कहती है आपको इसकी काफ़ी सारी कॉपी बनानी होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूरी के ऊपर अटैक कर देती है वो मादा और म्यूरी के आर पार कर देती है अपना पंजा। डैन म्यूरी के पास बैठा रहता है और उसे बात करता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हमारे साथ चलो। तभी वो मादा म्यूरी के सामने आ जाती है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। वो म्यूरी के लेके वहाँ से निकल जाती है। तभी डैन म्यूरी को बचाने के लिए वहाँ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो पुल टूट जाता है और वो मादा नीचे लटक रही होती है और म्यूरी को पकड़ के डैन लटका ही होता है कि म्यूरी का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि मादा को बचा रहे होते हैं नर और मादा का शिकार होती है म्यूरी, और डैन भी कूद जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन तब तक जंप लिंक खुल जाता है और डैन वापस गिरता है कि अभी के अर्थ में। वहाँ पे गिरने के बाद हम देखते हैं कि डैन के हाथ में वो जहर होता है और वो वापस अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और फिर वो काफ़ी सदमे में होता है। उसके बाद हम देखते हैं रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी उसकी बीवी की आँख खुलती है। वो देखती है कि डैन उनके बीच में है नहीं। वो बाहर जाती है तो देखती है डैन अपनी बेटी के पास बैठा हुआ है। वो बात करती है कि ऐसा क्या हुआ था। वो बताता है कि मैंने अपनी बेटी को 30 साल आगे का देखा और वो काफ़ी बड़ी हो गई थी और वो साइंटिस्ट थी और वो काफ़ी तेज़ थी। उसने MIT से पढ़ाई की होती है। जिसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो एलियंस हैं कहाँ, जहर तो है लेकिन उनको मारेंगे कैसे। तभी वो बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो रशिया में फंसे हों, क्योंकि सबसे पहले वो एलियंस रशिया में ही आए थे। और डैन फाइंड आउट करता है कि शायद वो रशिया में ही कहीं गड़े हों। इसके बाद वो पहुँचता है एक टीम का गठन करने। सबसे पहले वो डोरियन के पास जाता है। डोरियन मना कर देता है। वो कहता है कि तुम देख ही रहे हो कि कैसे बाकी
सारी सरकारें आपस में लड़ रही हैं और सारे आर्मी ऑफिशियल इस समय बॉर्डर्स पे तैनात है, क्योंकि वो मिशन एक तरीके से अनसक्सेसफुल रहा और वो एलियंस कभी भी यहाँ पे वापस आ सकते हैं और हमारी अर्थ का भी खात्मा हो सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अपने लिए नहीं लेकिन अपनी बेटी के लिए करना चाहता हूँ। जो बात सुन के डोरियन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो डोरियन का पंजा लेके जाता है चार्ली के पास। चार्ली एक लैब टेक्नीशियन रहता है, वो चार्ली को देता है। चार्ली देखता है तो उसमें पता चलता है कि उस पंजे के अंदर काफ़ी सारी राख है जो कि लावा की है और ये रशिया की नहीं बल्कि चाइना की है। जिसके बाद वो जाता है अपनी क्लास में, जहाँ पे उस स्टूडेंट के पास जाता है जो लावा स्पेशलिस्ट रहता है, वो ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ जानता था। वो उसको बताता है कि ये सब पॉसिबल है क्योंकि 900 के टाइम पे ऐसा हुआ था जब ऐसा लावा बिजला था जिसकी वजह से वो लावा सारा का सारा पहुँच गया था रशिया तक। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मैप से चेक करते हैं तो बर्फ़ उतनी ही बनी होती है जो कि 1000 साल बाद बन सकती थी उस हादसे के। तो ये सब चीज़ों के बाद फाइंड आउट होता है कि बर्फ़ गलने की वजह से वो एलियंस वहाँ से निकल के आए। उसके बाद वो लोग निकलने का प्लान बनाते हैं रशिया के लिए। उसके लिए एक टीम बनाते हैं, लेकिन यूएसए का आर्मी ऑफिशियल उनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास इस समय इतना पैसा भी नहीं है और हम मदद कर भी देंगे, लेकिन हमारी सरकारों के ऊपर पहले काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं और वो उनको मना कर देता है। इसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है क्योंकि उसका फादर 2 नंबर का काम कर रहा होता है, तो वो उसको लेके निकल जाता है बाकियों के साथ रशिया की ओर। रशिया पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपनी टीम के साथ बर्फ़ में चारों ओर ढूंढना चालू कर देता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उनका रेडार जब फंसता है तो वो देखते हैं कि वो उस स्पेसशिप के पास है। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो देखते हैं कि स्पेसशिप पानी में नीचे बर्फ़ में दबी हुई है। उस स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 2 एलियंस बैठे हुए हैं, लेकिन ये वाइट स्पाइक्स नहीं है। ये वाइट स्पाइक्स नहीं है, इस वजह से वो लोग बताते हैं कि हो सकता है ये कहीं और जा रहे हों, लेकिन इनका स्पेसशिप यहाँ पे क्रैश हो गया। तभी हम देखते हैं कि अंदर वाइट स्पाइक्स अपने अपने अंडों में पड़े होते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि वाइट स्पाइक्स का इस्तेमाल हथियार के तरीके होता था। वो वाइट स्पाइक्स को एक प्लैनेट पे छोड़ देते थे और उसके बाद वो वहाँ की सारी आबादी को खा देते थे। इसके बाद वो वाइट स्पाइक्स को दोबारा बंद करके वहाँ पे अपनी जनसंख्या का बढ़ावा करते थे। इन सबको जानने के बाद डैन कहता है कि हमें वैक्सीन लगा के इन सबको मारना होगा। वो सबको जहर इंजेक्ट करके मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो मादा भी रहती है अपने अंडे में और वो बाहर निकल के उन लोगों के ऊपर अटैक करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं डोरियन उस आर्मी ऑफिशियल के साथ अंदर लगा रहता है चारों तरफ गोलीबारी करने में। तभी वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे एलियंस हैं जो कि पूरी बस्ती जैसी बना के एक अंडे में छुपे हुए हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ डैन, उस मादा को मार दो, हम अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करके सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये इतने सारे हैं कि इनको मारने का उपाय हमारे पास नहीं है। और वो बॉम्ब ब्लास्ट करके शिप के साथ ही अंदर मर जाता है उस आर्मी ऑफिशियल के साथ। वहीं बाहर हम देखते हैं कि चार्ली के ऊपर वो एलियन अटैक कर देता है और वो कुल्हाड़ी से उसकी मौत तय कर देता है। वो उस कुल्हाड़ी उसके आर पार कर देता है और उसको फाड़ डालता है। वहीं उसके फादर भी काफ़ी गोलियां चलाते हैं। तभी डैन उनके पास आता है, पूछता है, तो वो बताते हैं कि मैंने एक को मार दिया है लेकिन एक यहाँ से भाग गई है। और हमें पता चलता है कि मादा ही रहती है जो वहाँ से भागी है। मादा का काफ़ी देर सर्च चलता है। तभी वो देखते हैं कि मादा मिल गई है। मादा भाग के डैन के फादर के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो डैन के फादर नहीं, वहाँ पे रखा एक पुतला रहता है जिसके भी अटैक करने के बाद वो देखती है कि डैन के फादर उसके ऊपर चारों तरफ से गोलियाँ चला देते हैं। वो डैन के फादर के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे डैन आ जाता है और वो उसको गिरा देता है। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद वो डैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको जहर लगा देता है। हम लोग सोचते हैं कि वो मर जाएगी, तभी वो अपना वो हाथ काट देती है जिसमें जहर लगा होता है और वो डैन के ऊपर दोबारा अटैक करने को चलती है कि तभी डैन और उसके फादर मिलके उस मादा की आंखें फोड़ देते हैं और उसके बाद वो उसको काफ़ी तरफ से हमले करके घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डैन उस जहर को निकाल के उस मादा के मुंह में लगा देता है और वो पूरी मादा गल जाती है और यहाँ पे उस मादा की मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद हम देखते हैं कि पूरा यूएसए इस कांड का अपने ऊपर ठिकरा ले लेता है और वो बोलता है कि हमने एक टीम भेजी थी इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। और इसके बाद मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।